तदी चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी की आप सभी को शुभकामनाएं। 25 मार्च 2026 सप्तमी का महाव्रत किया जाएगा। माता रानी का जो 7वां स्वरूप है वह काल रात्रि माता के रूप में जाना जाता है। माता का स्वरूप अपने आप में अद्भुत है। माता रानी रोग, दोष, कष्ट, संकट, ऊपरी बाधा, नजर, डर इत्यादि को दूर करने वाली देवी कही गई है। काल रात्रि अर्थात रात्रि को सप्तमी पर माँ के निमित्त कोई भोग, प्रसाद, पूजन इत्यादि उपाय निमित्त कोई कार्य किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। बुधवार का दिन रहेगा। आइए जानते हैं इस दिन की संपूर्ण महिमा, भोग, मंत्र, पूजा विधि और घर पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अति उत्तम जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले सबसे अशुभ और शुभ समय जरूर जान लीजिए। अशुभ समय की बात करूं तो राहु काल का शुभ समय दोपहर में 12:32 से 2:03 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। इसके अलावा पूरा दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते होंगे सप्तमी तिथि करीब करीब 1:50 के आसपास रहेगी। उसके उपरांत अष्टमी लग जाएगी। नक्षत्र पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ मृगशिरा नक्षत्र और साथ के साथ उसके उपरांत 5:33 से शाम को आद्रा नक्षत्र होगा। सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, अगर कोई दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि करना ही चाहते हैं ना तो अमृत काल का विशेष समय चुनाव करें। कोई उपाय, दान पुण्य या कोई मंत्र जाप के हिसाब से अमृत काल जो कि सुबह 9:17 से 10:57 के आसपास हो रहा है, अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ यह समय है। चौघड़िया की बात करें तो लाभ का चौघड़िया सुबह हमें मिल रहा है। लाभ के चौघड़िया में किया गया कोई भी सत्कर्म अनंत गुना लाभ देता है। लाभ का चौघड़िया सुबह 6:29 से 8 बजे तक है। अब जो सुबह का समय है ना यह दुर्लभ है। सुबह सुबह ही कोई शुभ काम इत्यादि कीजिएगा। अब आइए जानते हैं आज के दिन की संपूर्ण जानकारी। काल रात्रि माता का पूजन करने से आप सभी जानते होंगे शत्रु बाधा दूर होती है, अकाल मृत्यु दुर्घटना का भय दूर होता है, डर इत्यादि खत्म होता है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। ऐसे में बुधवार को आप सभी जल्दी उठे, काल रात्रि देव्यै नमो नमः या आप सभी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हुए अपने घर के दरवाजे पर जब आप भोग बनाएंगे, द्वार पर दीपक लगाएंगे और जो पूजा के लिए फूल माला इत्यादि आप जो लेंगे या जिस भी स्वरूप में आप काम करेंगे तो आपको इन्हीं मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। ओम देवी कालरात्रे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन मंत्रों का जाप करने से भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। साथ के साथ मां कालरात्रि का जो प्रिय रंग होता है वह होता है नीला। आप सभी नीला या काला या सामान्य सरल तरीके से आप इन रंगों का चुनाव काला नीला माता के लिए करें। अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं काला नीला तो आप साधारण सरल तरीके से जामुनी कलर अर्थात बैगनी तरह का कलर भी धारण कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य गृहस्थ जन लाल पीले रंग के ही वस्त्र पहने तो उत्तम रहता है। हरे रंग के वस्त्रों का भी चयन कर सकते हैं। बुधवार का दिन है। अब माता के लिए भोग आप क्या बनाएंगे? माता को गुड़ का भोग बहुत ही प्रिय है। कोशिश करें आप गुड़ का भोग, शहद का भोग, माता के लिए गुड़ के लड्डू, हलवा, मालपुआ और गुड़ से बनी हुई मिठाई माता को बहुत अधिक प्रिय है, इनका भोग लगाते हैं। या उड़द की दाल के बड़े इनका भी भोग लगाया जाता है। या उड़द के दाल के कोई भी पकवान आज के दिन अगर माता को भोग लगाते हैं, बाद में इन्हें किसी कन्या को या पंडित जन को या किसी भी स्वरूप में कोई पंडिता इनको दान में दे देते हैं तो इससे अनंत गुना लाभ होता है। घर के द्वार पर जो दीपक लगाएंगे वह लंबी बत्ती का होना चाहिए। उस दीपक में आप 2 काली मिर्च या 2 लौंग के जोड़े पूरे घर में जो है घुमाकर ओम कालरात्रि देव्यै नमो नमः कहते हुए मेरे घर से अकाल मृत्यु रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का दान हो ऐसी प्रार्थना करते हुए द्वार पर इस दीप दान को सुबह और शाम जरूर से आप प्रज्वलित कीजिएगा। इसके अनंत गुना लाभ है और सब तरह की इससे पीड़ा शंका का निदान होता है। जैसे कि आप सभी सरल विधि से मां कालरात्रि के स्वरूप का ध्यान करें।
कालरात्रि माता का जो स्वरूप है उनका आप ध्यान करें। ऐसा मन में ध्यान करें कि यह मेरी मातृ स्वरूपा है। माँ कालरात्रि दुर्गा जी का 7वां उग्र रूप है, जो कि घोर अंधकार के समान काले वर्ण वाली हैं। बिखरे बाल उनके हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। माता गधे की सवारी करती हैं। गले में विद्युत जैसी चमकीली उनकी माला मुंड माला रूप में वह धारण करती है और शुंभकारी के रूप में दुष्टों का विनाश कर कर भक्तों को अभय वरदान देती है। साथ ही इनका जो उग्र जो स्वरूप है वह सिर्फ और सिर्फ राक्षसों के लिए है। माता तो साधारण सरल तरीके से अपने भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करती हैं। जैसे कि कालरात्रि माता की पूजा करने से गृहस्थ जनों को भूत प्रेत राक्षस और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, अर्थात वह इस जो भी भक्त उनके भगत होते हैं उनके आसपास यह ऊर्जाएं प्रवेश ही नहीं कर पाती, जो भी कालरात्रि माता का पूजन करता है। इनकी साधना से शत्रु भय, अग्नि भय, जल भय और जंतु भय पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। बोलिए कालरात्रि माता की जय। आप सभी इस दिन कालरात्रि माता का विधि विधान से पूजन करें। माता को नीले फूल समर्पित करना बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। सरल विधि से नवरात्रि के 7वें जो है स्वरूप की कथा सुने। मैं अपने दूसरे चैनल पर उसे पब्लिश करती हूँ, आप जरूर देखें। जो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं उसके 7वें अध्याय का सुंदर रूप में पाठ करें। माता रानी के जय जयकार करें। कपूर के साथ आप लौंग इत्यादि से माता की आरती परिवार सहित करने का प्रयत्न करें। इस दिन उपाय के रूप में इन सरल से कार्यों को आप जरूर कीजिएगा, इससे अनंत गुना लाभ होता है। 1 मुट्ठी उड़द की दाल आप सभी लीजिए और उसमें एक गुड़ का टुकड़ा रखकर जो व्यक्ति बार बार अकाल मृत्यु, दुर्घटना, शारीरिक मानसिक या इन तरह की परेशानी से जूझ रहा है, उड़द की दाल माता को बहुत अधिक प्रिय है और यह कालरात्रि माता से जुड़ी हुई जानी जाती है। 1 कटोरी भरकर उड़द की दाल साबुत अवस्था में खंडित न हो, इस बात का ध्यान रखें। उड़द की दाल में 1 गुड़ का टुकड़ा रखकर उस व्यक्ति के ऊपर से 11, 21 या 51 बार जितनी बार भी हो उल्टा एंटी क्लॉक उतारा कर कर किसी भी देवी मैया के मंदिर में ओम कालरात्रि देव्ये नमो नमः कहते हुए अगर आप दान कर कर आते हैं तो संतान की सभी परेशानी दूर होती है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो इस तरह से आपको काम करना है। इस दिन आप किसी मंदिर में सुंदर रूप में सरल तरीके से दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती अपने घर के मंदिर में पूजन इत्यादि के बाद पढ़ते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। सबसे पहले लौंग का उपाय, यह उपाय माँ कालरात्रि को बहुत अधिक प्रिय है। चाहे तो कालरात्रि अर्थात रात्रि को करें, चाहे तो दिन को करें, इच्छा आपकी है। आप सभी अपनी उम्र अनुसार जितना भी आपसे प्रबंध हो, 40 उम्र हो गई है, 30 हो गई है, व्यापार नहीं चलता या हर स्वरूप में परेशान है, लाल पीला या काला नीला जैसा भी धागा है उसमें उम्र अनुसार लौंग बांधे और कालरात्रि देव्ये नमो नमः और माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए लौंग की पाला अपने घर के मंदिर या देवी मैया के मंदिर में समर्पित जरूर कर कर आए। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में लौंग और कपूर सुबह माता रानी को 9 की संख्या में या तो 9 जोड़े से लौंग ले या सामान्य 9 संख्या में आप लौंग लेकर माता के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर कालरात्रि माता का ध्यान कर कर अपने घर के मंदिर में इन्हें समर्पित करें। सुबह के समय जब माँ भोग प्रसाद जो है स्वीकार कर चुकी होंगी तो रात्रि को आपको इन 9 लौंग को कपूर के साथ गूगल और तेजपत्ते के साथ काल रात्रि अर्थात जो यह रात्रि की महत्वता है, यह नकारात्मक ऊर्जा और सब तरह की पीड़ा शंका को दूर करने के लिए कही गई है। तो 9 लौंग सुबह भोग लगाएं और शाम को अपने घर के द्वार पर या अपने घर के मध्य या अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी आप इन लौंग को पूरे घर में आप घुमाएं और मेरे घर से जो भी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट परेशानी है वह दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अग्नि में कपूर के साथ इन्हें प्रज्वलित जरूर से कर देना है। ऐसा करने से भी सब तरह की पीड़ा शंका का निदान होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आशा है उम्मीद है आपके लिए श्रेष्ठ रही होगी। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी और जय कालरात्रि मैया की लिखना न भूले। राधे राधे।